हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट्स सपोर्ट में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम पार्ट 7, जिसमें आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, लेकिन उसके पहले जो है एक फार्मूला है उसे हम बता देते हैं। वह फार्मूला जो है सभी प्रश्नों को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले फार्मूला, और फार्मूला हमारा इस प्रकार से है। फार्मूला, यदि दहाई के अंक को x तथा इकाई के अंक को y मान लिया जाए तब संख्या 10x प्लस y होगी। तो इसका तात्पर्य है सीधा सा कि यदि दहाई के अंक को हम x मान लें तथा इकाई के अंक को हम y मान लें, तब जो हमारी मूल संख्या होगी वह हमारी 10x प्लस y होगी। और यही हमारा फार्मूला है। और इसी फार्मूले पर जो है जो भी क्वेश्चंस हम अभी आपको बताएंगे वे जो है इसी फार्मूले पर रहेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एक संख्या 2 अंकों से बनी है। संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है। संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो यही हमें बताना है कि संख्या के जो अंक होते हैं, यानी कि दहाई का अंक और इकाई का अंक, तो अंकों को जब हम जोड़ेंगे तो उनका योग कितना आएगा, यही हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आंसर, और यहाँ पे प्रश्न में चूंकि कहा गया है एक संख्या 2 अंकों से बनी है, तो यानी कि ये संख्या 10x प्लस y होगी। चूंकि ये फार्मूला हमारे पास है तो संख्या हमारे पास आ गई 10x प्लस y। आगे संख्या का 1/4 यानी कि 1/4, यानी इसमें गुणा हो जाएगा 10x प्लस y का 1/4, या इसको हम कर सकते हैं 10x प्लस y/4। अब इज इक्वल टू आगे यहाँ पे कहा गया है कि उसके 1/3, उसके माने किसके, संख्या के। तो संख्या हमारी यही है 10x प्लस y मूल संख्या है, और ये क्या कह रहा है, उसके 1/3 यानी कि 10x प्लस y गुणे 1/3, यानी कि या लिख सकते हैं 10x प्लस y/3 से ये कह रहा है 1/3 से 2 कम है। चूंकि ये जो 2 कम है यह जो है उसके 1/3, उसके किसके, संख्या से 2 कम है। कम का मतलब होता है इसमें से घटेगा, इस प्रकार से। और ये समीकरण बनाने का ये सिस्टम है। समीकरण यदि आप बनाना जान जाएंगे तो जो है क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लेंगे। और यहाँ पे फिर एक बार इस चीज को ध्यान दें कि ये समीकरण कैसे बना है। देखिए, संख्या का 1/4, संख्या हमारी मूल संख्या, चूंकि हमने ये पहले आपको फार्मूले में बता दिया है कि संख्या हमारी है 10x प्लस y, और जिसमें दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है। इसी फार्मूले को जो है फॉलो करना है। तो अब ध्यान दें, यहाँ पे कहा गया है संख्या का 1/4, संख्या माने 10x प्लस y, 10x प्लस y/4 बराबर उसके 1/3, किसके, संख्या के 10x प्लस y/3। चूंकि यहाँ पे कह रहा है 1/3 से 2 कम है -2। ये हमारा समीकरण बन गया, इक्वेशन। अब इसको हम हल कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो हल हम करते हैं, 10x प्लस y/4 इज इक्वल टू, और इस तरफ हम एलसीएम ले लेते हैं तो /3, और ये हो जाएगा 10x प्लस y और -3 दूनी 6, इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, 4 का 3 गुणा हम यहाँ कर देंगे और
3 का तिर्यक गुणा हम यहाँ कर देंगे, जिसे हम कहते हैं तिर्यक गुणा को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब हम गुणा कर रहे हैं, तो 4 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 10 चौक 40x और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 4y, और 4 का जब 6 में गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 इज इक्वल टू, और 3 का 10 में गुणा करेंगे तो 3 दहा में 30x और प्लस में 3y। अब जो 30x प्लस 3y है इसे हम पक्षांतर कर देंगे और 24 का हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे। तो देखिए क्या होता है, 40x और ये माइनस में 30x और ये प्लस में 4y और ये यहाँ पे माइनस में 3y जब चूंकि पक्षांतर होगा, और ये 24 जाके उधर प्लस का हो जाएगा। आगे 40x में से 30x जब घटेगा तो यहाँ पे 10x जो है हमें बचेगा। यहाँ पे 4y में से 3y जब घटेगा तो प्लस का यहाँ पे y हमें बचेगा और इज इक्वल टू ये 24। तो समीकरण हमारा आया है 10x प्लस वाई बराबर 24। तो चूंकि जो ये 10x प्लस वाई है ये हमारी मूल संख्या है, ये यहाँ पे फार्मूले में इसका अटैचमेंट है। संख्या हमारी क्या होगी, 10x प्लस वाई होगी, ये फार्मूले में कहा गया है। तो इसका मतलब है कि 10x प्लस वाई यदि यहाँ पे आ गया है, ये देखिए इस प्रकार से मैं इसको पूरा कर देता हूँ ये, तो इसका मतलब ये संख्या है और संख्या हमारी कितनी आ गई है 24। अतः संख्या बराबर 24 और संख्या में 2 अंक है, एक इसमें इकाई का अंक है 4 और दहाई का अंक है 2, और प्रश्न में पूछा गया है कि अंकों का योग क्या होगा। तब यहाँ पे अब अंकों का योग, तो अंक हमारे पास यहाँ पे 2 है और दूसरा अंक हमारे पास 4 है, और दोनों को हम जोड़ देंगे तो 6 आंसर आएगा और यही हमारा जो राइट आंसर है। अब हम विकल्प चेक करते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए ऑप्शन में हमें 4 दिया है, बी में हमें 6 दिया है, सी में हमें 10 दिया है और डी में हमें 8 दिया है। तो सबसे पहले ए में 4 जो कि गलत है, बी में 6 जो बी में ऑप्शन 6 दिया है यही हमारा राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, और सी डी दोनों गलत है। इसी के साथ हम अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, दहाई का अंक क्या होगा यही हमें बताना है। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ए 2, बी 3, सी 0 और डी 1। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, करेक्ट है, और वही ऑप्शन जो हमें बताना है। तो आइए देखते हैं और ये पता करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, और अंक चूंकि फार्मूले में x और y जो है बताए गए हैं, तो यहाँ पे हम x प्लस वाई यानी कि अंकों का योग हमने कर लिया। आगे ये कह रहा है उस संख्या से, कौन सी संख्या, ये जो फार्मूले में हमारा है 10x प्लस वाई यानी मूल संख्या, तो यहाँ पे है ये 10x प्लस वाई। आगे उस संख्या से 9 कम है, यानी किससे कम है, उस संख्या कौन सी है 10x प्लस वाई और -9 चूंकि 9 हम कम कर देंगे तो संख्या जो है 9 कम हो जाएगी। और ये हमारा जो है इक्वेशन जिसको कहते हैं समीकरण जो है हमारा ये बन चुका है। अब हम इस समीकरण को हल कर लेंगे जो है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई और माइनस में 10x और माइनस में y इज इक्वल टू -9, क्योंकि -9 वही रहेगा जो है। आगे अब माइनस के 10x में से एक x जब हम घटाएंगे प्लस का, तो माइनस का 9x यहाँ पे बचेगा। आगे अब यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि ये y है और ये भी y है, ये y है ये भी y है, तो y से y जो है ये कट गया, कैंसिल हो गया, और इज इक्वल टू -9 यानी बराबर -9। आगे अब हम क्या करेंगे, x यही रहेगा और -9 के नीचे जो है तिर्यक गुणा में -9 जो है आ जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, और 9 से जब हम 9 में भाग देंगे तो यहाँ पे 1 हमारा आंसर आएगा। इसको हम काट भी सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे x बराबर आ गया 1, और चूंकि प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है,
प्रश्न में पूछा गया है कि दहाई का अंक क्या हुआ। तो दहाई, चूंकि हमने जो फार्मूला आपको बताया था उसमें हमने ये क्लियर करके बताया था कि जो दहाई का अंक हम x मानेंगे और इकाई का अंक हम y मानेंगे, तब हमारी मूल संख्या 10x प्लस y होगी। तो यहाँ पे चूंकि ये x आ चुका है, तो जो ये x आया है ये दहाई का अंक है और यही हमें दहाई का अंक ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः दहाई का अंक बराबर 1, और यही हमारा जो है राइट आंसर है। और हम विकल्प चेक करते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन में हम देखते हैं ए गलत है, बी 3 ये भी गलत है, सी 0 ये भी गलत है, और डी 1, यानी जो ऑप्शन डी है ये हमारा सही है और ये करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए 3, बी 4, सी 2 और डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चौथे में डी में कह रहा है कि ये इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा आंसर इसका सही आता है। आंसर सबसे पहले 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर। तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या जो मूल संख्या फार्मूले में है वो है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब इसने कहा अंकों को परस्पर बदल दें और बदल करके नई संख्या बनाएं या बनाई गई संख्या। तो ये जो y है ये यहाँ x के स्थान पे आ जाएगा और ये x जो है y के स्थान पे आ जाएगा। तो संख्या हमें प्राप्त होगी, ध्यान दें, 10y प्लस x, ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। आगे तो ये मूल संख्या और ये अंकों को बदलकर बनाई गई संख्या, दोनों में अंतर कितने का है? 18 का। अंतर माने होता है घटा, यहाँ गया, और कितना आंसर आएगा? 18 का। तो ये हमारी समीकरण इक्वेशन हमारी बन चुकी है। और हमें बताना क्या है कि मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करना है, यानी जो अंक होते हैं दहाई का अंक और इकाई का अंक, उन दोनों में कितने का अंतर है, यही हमें बताना है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम इस इक्वेशन को हल करते हैं। सबसे पहले 10x प्लस वाई, और ब्रैकेट जब हम इसको हटाएंगे, देखिए जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस जो है जब अंदर जाएगा तो सबका जो है निशान चेंज कर देगा। कैसे? एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी के पास खेत है और वो अपने खेतों में धान या गेहूं की फसल लगाता है, लेकिन कुछ लंबे समय से खेतों में पानी नहीं पहुंच पाया है और जो उसमें फसल है वो धीरे धीरे मुरझाने लगी है। तो जब हम जैसे ही उसमें पानी की व्यवस्था करते हैं, पानी हम उसमें खोलने का प्रयास करते हैं, या मान लीजिए हम नाली के द्वारा हम पानी लाते हैं और मेड़ हम काट देते हैं, तो जैसे ही पानी जो है धान या गेहूं के खेत में प्रवेश करता है, तो जहां तक पानी पहुंचता है, यानी जितनी फसल तक वो पानी पहुंचता है, उतनी फसल का रंग जो है वो तुरंत बदल जाता है। ये आपने जो अक्सर जो है देखा होगा। इसी प्रकार चूंकि ये समझाने का एक तथ्य था, सिस्टम था, लेकिन यहाँ पे देखिए जब ये माइनस जब भी ब्रैकेट में जाएगा तो इनका जो है निशान जो है तुरंत बदल जाएगा उसी क्षण, 1 सेकेंड में। कैसे? ये प्लस का 10y है, ये माइनस का 10y हो जाएगा, और ये प्लस का x है, ये माइनस का x हो जाएगा, इज इक्वल टू 18। ये आ गया हमारे पास। अब 10x में से 1 x घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9x। कितना आएगा? 9x। यहाँ पे माइनस के 10y में से यहाँ पे प्लस का 1y जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 9y बचेगा, इज इक्वल टू 18। आगे चूंकि हम देख रहे हैं कि 9 चूंकि यहाँ पे कॉमन हमको दिख रहा है और 9 से ये समीकरण भाग हो सकता है, तब हम इसको कर देंगे 9 से समीकरण को भाग देने पर। जब हम भाग देंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिलहाल मैं आपको बता दूं, बटे 9 करना होगा, माइनस 9y बटे 9 और इज इक्वल टू 18 बटे 9। जब हम भाग देंगे तो 9 से 9 ये कट जाएगा और ये भी 9 से 9 कट जाएगा और ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा x माइनस वाई और इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2 यानी बराबर 2। ये हमें प्राप्त हुआ है। और एक खास बात देखें, यहीं पे हमारा आंसर आ चुका है। और यहाँ पे देखिए ये जो x है ये फार्मूले में दहाई का अंक है और ये जो y है ये इकाई का अंक है। तो यहाँ पे चूंकि प्रश्न में कहा गया है कि अंकों का अंतर, तो अंक हमारे पास x और y है और दोनों में अंतर भी यहाँ पे है।
तो दोनों में अंतर कितने का है? 2 का। यही हमारा राइट आंसर है। अब आप जो है इस बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो है अंतर, मैं यहाँ लिख देता हूँ अंतर जो है वह 2 का है और ये राइट आंसर है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए 3 गलत, बी 4 ये भी गलत, सी 2 ये जो है ऑप्शन हमारा राइट है, करेक्ट है। और अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुना है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं या इसको कह सकते हैं बदल जाते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आंसर में दिए हुए संभावित आंसर है, यानी कि इन आंसरों में किसी एक के जो है सही आने की संभावना यहाँ पे व्यक्त की गई है। और ये पहला ऑप्शन है ए 12, बी 14, सी 8 और डी 7। तो अब देखते हैं हल करने के बाद कौन सा ऑप्शन सही आता है। पहले प्रश्न में 2 अंकों की एक संख्या, तो संख्या हमारे पास है, चूंकि हमने फार्मूले में आपको बताया है 10x प्लस वाई इज इक्वल टू, आगे अंकों के योग की 4 गुना है, यानी अंक क्या थे x और y। तो यहाँ पे x प्लस वाई की जो है ये 4 गुना है, 4 गुना है। अब इसको हम पहले हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे होगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x और ये प्लस में 4y। अब हम इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस में y माइनस में 4x और माइनस में 4y इज इक्वल टू 0। 10x में से जब हम 4x घटाएंगे तो यहाँ पे हमें 6x प्राप्त होगा और माइनस में 4y में से प्लस का 1y जाएगा तो माइनस का 3y बचेगा इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 3 से समीकरण को भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 2x और ये 3 से 3 कट जाएगा यानी कि y इज इक्वल टू 0, या इसको कर सकते हैं 2x बराबर y, 2x बराबर y। ये आ गया समीकरण नंबर 1। आगे हम चूंकि हम प्रश्न में देखते हैं कि प्रश्न में हमें ये दिया हुआ है कि जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक, यानी संख्या के जो अंक हैं वो बदल जाते हैं, उलट जाते हैं। कैसे, ध्यान दें, संख्या में हमें 9 जोड़ना है तो संख्या हमारे पास है फार्मूले में 10x प्लस वाई और इसमें हम जब 9 जोड़ देते हैं तो इज इक्वल टू बराबर क्या होता है कि इसके जो अंक हैं वो बदल जाते हैं, अदल बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा 10y प्लस x इस प्रकार से, और इसे भी जो है हम हल कर लेंगे। ये समीकरण हमारी बन गई है। तो ये होगा 10x प्लस में y और इसका हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 10y माइनस में x इज इक्वल टू, और 9 का पक्षांतर हम राइट हैंड साइड जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9। 10x में से 1x जब घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9x और ये 10y में से जब 1y घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9y और यहाँ पे हमें जो प्राप्त है ये हमें है माइनस 9। क्या है हमें यहाँ पे? माइनस 9। आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे चूंकि 9 से हम समीकरण को भाग दे देंगे तो ये हमें प्राप्त होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ये समीकरण x माइनस वाई बराबर माइनस 1 ये आ चुकी है। इसमें हम क्या करेंगे कि y चूंकि यहाँ पे समीकरण 1 में निकल चुका है, y बराबर 2x, तो यहाँ पे y के स्थान पे हम 2x यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 से। यहाँ हम लिख देते हैं x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से, ताकि ये क्लियर रहे समीकरण 1 से। तब इसको हल करेंगे तो ये 2x में से माइनस के 2x में से प्लस का 1x जाएगा तो माइनस का x यहाँ बचेगा, माइनस का x इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x बराबर 1, x बराबर 1 यानी कि x हमें प्राप्त हो गया है। अब x का मान उठा करके हम समीकरण जो है 1 में रख देंगे तो y का भी मान जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। तब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चूंकि आपको एग्जाम में ये सब पूरा हिंदी में ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत जो है जैसे रफ में करते हैं तुरंत लगाते हुए चले जाएंगे, लेकिन जब आप इस सिस्टम को समझ पाएंगे तभी जो है आप लगा पाएंगे। इसलिए मैं हर एक स्टेप को आपको बता रहा हूँ ताकि कोई भी स्टेप छूट ना पाए, जिससे कि आपको क्वेश्चन या प्रश्न जो है समझने में परेशानी हो, दिक्कत हो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब हम x का जो मान है वो 1 है, जब इसमें हम उठा के रखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में x के स्थान पे तो यहाँ पे हो जाएगा 2
और ये ब्रैकेट में 1 इज इक्वल टू वाई। ये 2 है और x के स्थान पे हमने 1 रख दिया है इज इक्वल टू वाई। तब जब 2 की हम 1 में गुणा करेंगे 2 1 हम 2 और इज इक्वल टू वाई, यानी कि y बराबर 2, y बराबर 2। तो प्रश्न में हमें पूछा गया है वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे संख्या। चूंकि फार्मूले में जो मूल संख्या है वो हमने आपको बताया है कि 10x प्लस वाई, ये आपको याद रखना है। जो मैंने फार्मूला आपको स्टार्टिंग में शुरू में बताया क्वेश्चन नंबर 1 से पहले, ये फार्मूला है जब ये क्वेश्चन रहते हैं कि इकाई का अंक कौन सा है, दहाई का अंक कौन सा है, या 2 अंकों की संख्या वाले प्रश्नों में, तब इस फार्मूले का जो है आपको प्रयोग करना है। और ये आपको जो है एक छोटा सा फार्मूला है जिसे आपको जो हमेशा याद रखना होगा। आगे तो यहाँ पे देखिए ये है 10 और यहाँ पे चूंकि x है और x चूंकि हमारा आ चुका था और हमने निकाला था x बराबर 1, तो यहाँ पे हम रख देंगे x के स्थान पे 1 हम रख देंगे। तो और ये प्लस y के स्थान पे हम रख देंगे यहाँ पे 2 आ चुका है, तो ये हो जाएगा 10 एकम 10 और प्लस में ये 2 आ गया यहाँ पे, ये 12 आ गया यहाँ पे, ये 12। और यही हमारा जो है राइट आंसर है, यही हमारी संख्या है, रिक्वायर्ड संख्या जो हमें जो है निकालनी थी। और ये हमने जो रिक्वायर्ड संख्या हमने निकाल ली जो है। और यहाँ पे जो है ऑप्शन हम चेक करते हैं तो ऑप्शन में हमारा जो ए ऑप्शन ही मिल गया हमें जो है, जो कि 12 एकदम सही उत्तर है, राइट उत्तर है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है और बाकी जो है ये गलत है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है तो वह संख्या कौन सी है, यही हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में कहा गया है कि एक संख्या 2 अंकों से बनी है, अर्थात फार्मूला 10x प्लस वाई यानी कि मूल संख्या इज इक्वल टू वह अंकों के योग, यानी अंक हमारे पास है और x और y, तो x प्लस वाई की 7 गुणी है, तो गुणा में हो गया 7। और ये हमारा जो है इक्वेशन जो है, समीकरण जो है बन गया। अब जो है इसको हम हल करेंगे 10x प्लस वाई, और ये यहाँ पे देखिए 7x, जब हम 7 का ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो 7x प्लस में 7y, और इसके बाद हम इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस में y माइनस में 7x माइनस में 7y इज इक्वल टू 0। 10x में से 7x घट जाएगा तो यहाँ पे 3x बचेगा, और यहाँ पे देखिए माइनस के 7y में से प्लस का 1y जाएगा तो माइनस का जो है 6y यहाँ पे बचेगा इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, समीकरण को हम 3 से जो है भाग दे देंगे। 3 से भाग जब देंगे तो यहाँ पे होगा x और माइनस 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, या इसको हम कह सकते हैं x बराबर 2y, ऐसे भी हम जो है कह सकते हैं। आगे चूंकि हम देखते हैं कि ये प्रश्न में कहा गया है कि यदि दहाई का अंक, और दहाई का अंक होता है x बराबर, और फिर ये कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, तो इकाई का अंक होता है y और 1 अधिक का मतलब +1। चूंकि यहाँ पे कह रहा है इसका जो 1 का अटैचमेंट है, जो जुड़ाव है, वह क्वेश्चन में, प्रश्न में इकाई के अंक, यानी इकाई के अंक के बाद तुरंत यहाँ पे 1 आया है, इसलिए इकाई के अंक में जुड़ेगा। इसका भाव चाहे कुछ भी हो, आपको समीकरण इसी प्रकार से बनाना है। आगे हम देखते हैं, ये यहाँ पे हम इस तथ्य को देखते हैं, ये हमारे पास आ चुका है, और इसको हम, चूंकि यहाँ पे ये देखिए एक प्रकार से दिया हुआ है, और इसको हम x के स्थान पे 2y हम रख सकते हैं। पहले हम यहाँ पे y का पक्षांतर करते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब समीकरण 1 से जो x है उसके स्थान पे हम 2y यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2y माइनस में y इज इक्वल टू 1, और ब्रैकेट में समीकरण 1 से 2y में से 1y जब घटेगा तो y बराबर 1, यानी कि y का जो मान है वो निकल चुका है। अब हमें x का मान जो है निकालना होगा, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान दें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो चूंकि यहाँ पे y बराबर 1 आ चुका है और यहाँ पे ये हम समीकरण 1 देखते हैं कि x बराबर 2y, x बराबर 2y है और y के स्थान पे चूंकि हम y का मान निकाल चुके हैं तो यहाँ जो है 1 हम रख देंगे, तो x बराबर 2 एकम 2 आ जाएगा। और ये अब x बराबर 2 आ चुका है। अब संख्या, अब क्या है, संख्या हमें बताना है और यही हमें क्वेश्चन में कहा गया है। ध्यान दें, वह संख्या कौन सी है, तो संख्या हमें बताना है। और संख्या चूंकि फार्मूला हमारे पास है 10x प्लस वाई, हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे 10 और ये 10, चूंकि आपके दिमाग में एक बात अवश्य रहती होगी, सर ये जो संख्या आपने बताई है कि 10x प्लस वाई हमारी मूल संख्या है, तो ये x के साथ में 10 कहाँ से आ गया। तो एक बात आप ध्यान दें कि ये बहुत सिंपल सी बात है कि चूंकि ये y जो है इकाई का अंक है तो इसमें 1 की गुणा होगी, और ये जो x है ये दहाई है, यानी दहाई माने होता है 10 और सैकड़ा माने होता है 100। आप समझ गए ना। तो यहाँ पे जो है चूंकि इसीलिए जो ये संख्या अगर दहाई की अगर कोई संख्या 2 आई है तो इसका मतलब ये है कि उसमें 10 की गुणा है, तो वह संख्या वास्तव में 20 होगी। आप समझ गए ना। तो इस प्रकार जो है चूंकि इसीलिए जो है जो x है उसमें 10 की गुणा की गई है, तो ये 10x है। पॉइंट क्लियर। आगे अब x कितना आया है 2, तो 10 गुणे हो जाएगा 2 और प्लस में 1 का मान कितना है 1, चूंकि हम निकाल चुके हैं 1, तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 और ये प्लस में 1 और आ गया जो है 21, आ गया 21। तो यही जो राइट आंसर है और यही संख्या जो है हमें बतानी थी। तो अब हम ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा जो है सही आया है। तो सबसे पहले ए 15 ये गलत है, बी 17 ये भी गलत है, सी 21 ये जो है राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी, विकल्प नंबर सी, और ये डी गलत है। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।